स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर रेजी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 9th में आपने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस। कौन सा टॉपिक है हमारा? फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में होता क्या है आपका? फिजिकल चेंज में क्या होता है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी कोई भी कंपाउंड क्या होता है अपनी स्टेट को ट्रांसफॉर्म करता है। मीन्स स्टेट से मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैसेस में। अगर किसी भी कंपाउंड में या सब्सटेंस में ओनली केवल होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट होगा, तो वो किस टाइप का चेंजेज होगा आपका? फिजिकल चेंज होगा। इसमें जो भी कंपाउंड है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी और नेचर को क्या करता है? रिटेन करता है। तो इस टाइप के चेंजेस को क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस। यानी कैसे डिफाइन करोगे आपको? दो चेंजेस इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एंड डज नॉट चेंज देयर केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में होता क्या क्या है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। फिजिकल चेंजेस में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, यानी नया कोई भी सब्सटेंस नहीं बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है जी आपकी? रिवर्सिबल इन नेचर होती है। क्या होती है आपकी प्रोसेस? रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर से मतलब क्या है आपका? जैसे कोई रिएक्शन A प्लस B आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? C और D फॉर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार C एंड D आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट आपस में रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे इसमें, और वापस क्या फॉर्म करेंगे? A प्लस B फॉर्म करेंगे। तो देखो ये दो रिएक्शन हो रही है एक तरीके से, पर इस दोनों रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में हो रही है। A और B आपस में मिलकर C और D बना रहा है, फिर C और D आपस में मिलकर वापस A और B बना रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम रिटर्न कैसे करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन को रिटर्न करने के लिए क्या रहता है आपका? A प्लस B, इसमें टू साइड एरो का यूज कर दें। किस साइड का? टू साइड एरो का यूज करेंगे। इस वाला डायरेक्शन क्या बता रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये किसको बता रहा है आपका? बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो आपकी दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस होती है, उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी? फिजिकल चेंजेस में जितनी भी होती हैं वो क्या रहते हैं? सारे के सारे आपके रिवर्सिबल इन नेचर रहती हैं। थर्ड क्या कंडीशन रहती है? जितने भी आपके फिजिकल चेंजेस हैं उनको फिजिकल मेथड से आप इनको क्या कर सकती हैं? सेपरेट कर सकती हैं। तो ये क्या हो गया आपका? जितने भी फिजिकल चेंज हैं उनको आप फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकती हैं। तो फिजिकल चेंजेस में आपकी थ्री कंडीशन रहती है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, फिजिकल चेंजेस क्या रहेगा आपका? रिवर्सिबल इन नेचर रहेगा, और इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकती हैं इनके कंपोनेंट को। तो अब इनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो सभी ने देखा होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या रहता है आपका? आइस किस फॉर्म में रहती है आपकी? सॉलिड फॉर्म में रहेगी, और जब मेल्ट होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी? वाटर में। तो देखो इसमें फिजिकल स्टेट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। पर आइस और वाटर दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। सेकेंड एग्जांपल क्या हो जाएगा? बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब भी आप वाटर को भी बॉईल करते हो तो इसमें वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब वाटर को बॉईल करेंगे तो किस में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह भी स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं? जब भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी किस में आ जाएगा आपका? फिजिकल चेंजेस में आ जाएगा। आने वाले हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। तो केमिकल चेंजेस में होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ चेंज
in which one or more substances are converted into one or more different substance। इसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टी जो भाग ले रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है, फर्स्ट थिंग कि इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा विथ न्यू प्रॉपर्टी, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, जो रिएक्टेंट में पार्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे। सेकंड क्या रहता है, केमिकल चेंज क्या होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर रहता है, यानी एक बार आपका केमिकल चेंज हो गया तो उसको प्रोडक्ट को वापस आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कुकिंग फूड, फूड को करते हो तो एक बार खाना बन गया तो वो वापस चेंज नहीं हो सकता, तो ये क्या रहेगा आपका, इरिवर्सिबल इन नेचर रहेगा। थर्ड क्या रहता है आपका, केमिकल चेंज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसको केवल केमिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं। फिजिकल मेथड, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे आप सेपरेट नहीं कर सकते कंपोनेंट के या कंपाउंड को। हम केमिकल चेंज के एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करती हैं एयर की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करती हैं तो मैग्नीशियम वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है और वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम रिटर्न कैसे करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या फॉर्म हुआ आपका, वाइट पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस इक्वेशन को मैंने रिटर्न कर दिया, किसमें, वर्ड में। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वर्ड इक्वेशन। तो इसमें आपके दो चीजें आती हैं, रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें मैग्नीशियम कर रहा है और ऑक्सीजन कर रहा है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इनको, रिएक्टेंट। और हमेशा इनको क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रिटर्न करेंगे, यानी दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट और द सब्सटेंस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ऑलवेज किस साइड में लिखेंगे, RSH, और इसको रिएक्टेंट को हमेशा LSH साइड पे नोट करेंगे। और इसमें क्या रहता है, अगर आपके रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो इनके बीच में प्लस का साइन आएगा। सिमिलरली क्या रहता है आपका, अगर आपके प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में भी आपका प्लस का साइन आएगा। अभी मैंने रिएक्शन को ओनली किस में लिखा है, वर्ड में रिटर्न किया है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब वाटर का फॉर्मेशन, वाटर कैसे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर के फॉर्म करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। तो इसमें भी मैंने वर्ड को रिटर्न किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। इसमें रिएक्टेंट क्या है आपके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और वाटर क्या है आपका, प्रोडक्ट है। और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होगा आपका, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल रहता है और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे आपका, सोडियम क्लोराइड। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल में आप देखोगे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, राइट साइड न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से डिफरेंट रहेंगी। इसी प्रकार सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर के फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहा है। वाटर की जो प्रॉपर्टी रहेंगी आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट रहेंगी।
तो जब मैंने कोई भी इक्वेशन रिएक्शन हो रही है उसको मैं वर्ड के फॉर्म में रिटर्न करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। और जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो राइट हैंड साइड रहता है उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे भी बोल सकते हैं जो कंपोनेंट या सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो क्या हो गया वर्ड इक्वेशन। अब हम वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कैसे रिटर्न करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन में हम एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में रिटर्न करते हैं। केमिकल वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। तो हाइड्रोजन क्या है आपके एलिमेंट फॉर्म में, और ऑक्सीजन क्या है आपका एलिमेंट फॉर्म में, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं आपके कंपाउंड। ये क्या है आपका एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या रहते हैं आपके एटोमिसिटी से डिफाइन होते हैं। तो हाइड्रोजन ऑलवेज कितने हाइड्रोजन एटम कंबाइंड होंगे इसमें 2, तो इसको कैसे लिखूंगा H2। ऑक्सीजन ऑलवेज क्या रहेगा O2 के फॉर्म में रहेगा। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो एलिमेंट के लिए क्या होती है आपकी एटोमोसिटी, यानी कितने नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट में प्रेजेंट है। तो इसमें कितने हैं आपके 2, और ऑक्सीजन में भी कितने रहते हैं 2। और वाटर क्या है कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा H2O। आपने किस क्रॉस मेथड से 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं। कंपाउंड हमेशा उनकी बैलेंसी जो एटम रहते हैं उनकी बैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उस कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को H2 लिखूंगा, ऑक्सीजन को O2 और वाटर को H2 के फॉर्म में रिटर्न करेंगे। इसी प्रकार हम कैसे लिख सकते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन क्या फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, सोडियम को मैं Na रिटर्न करूंगा और क्लोरीन को Cl2, तो क्या फॉर्म में जाएगा NaCl फॉर्म होगा। अब इसमें देखोगे आप नंबर ऑफ एटम क्या है आपके अनबैलेंस हैं, इधर सोडियम बने इधर भी बने, पर इधर क्लोरीन कितने हैं आपके 2, इधर बने। तो आपकी वर्ड इक्वेशन से आपने केमिकल इक्वेशन रिटर्न कर ली, पर ये बैलेंस नहीं है। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यानी दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इधर कितना है 1, इधर भी 1, इधर क्लोरीन कितने हैं 2, तो हम इसको कितना कर देंगे 2, तो इधर भी 2 क्लोरीन हो गए, इधर कितने हैं आपके 2, इधर सोडियम कितने हो गए 2, तो इसको भी 2 कर देंगे। तो इस प्रकार हमको बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब आगे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्म कर रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है आपका H2 के फॉर्म में रहेगा। जैसे सपोज करो ये आपके मैंने हाइड्रोजन को मैं ब्लैक एटम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 हो गए आपके, और ऑक्सीजन को रेड एटम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है 2 ऑक्सीजन एटम है तो आपके पास 1 मॉलिक्यूल किसका फॉर्म हो जाएगा वाटर का फॉर्म हो जाएगा। वाटर में क्या रहता है आपका इस टाइप का मॉलिक्यूल रहता है, इसका स्ट्रक्चर बी शेप रहेगा और इसमें 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा और बीच में क्या रहेगा एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को कैसे रिटर्न करेंगे, हाइड्रोजन तो रहता है आपका H2 और ऑक्सीजन रहता है O2, और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं आपके H2O का फॉर्मेशन करें। इसका रीजन क्या है आप देखोगे इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, इसका रीजन क्या है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की
कैलकुलेशन करें तो कितना हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल में कितना होना चाहिए आपका इस साइड में 1 AMU, 1 इंटू 2, तो कितना एटॉमिक मास है इसका 2 AMU। ऑक्सीजन का देखोगे कितने एटम है आपके 2, कितने हो गए इसमें 32 AMU। आप टोटल करोगे इसका रिएक्टेंट साइड में कितना होना चाहिए, इधर कितना आ जाएगा आपका 34 AMU, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है आपका 34 AMU आ रहा है। जबकि आप प्रोडक्ट साइड का कैलकुलेशन करोगे, प्रोडक्ट साइड का कितना आ रहा है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 1 2 प्लस 16 कितना आ गया आपके पास 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो आप देखोगे इधर और इधर मास में डिफरेंस आ रहा है, जबकि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको टेबल ड्रॉ करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हम टेबल ड्रॉ करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट, फिर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LSH और FH। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें आपके पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड में LSH पे क्या लिखा, रिएक्टेंट, क्या लिखा रिएक्टेंट, और RSH पे क्या लिखा, प्रोडक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम टेबल क्रिएट करेंगे स्टेप फर्स्ट में, जिसमें LSH साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे। तो हम LSH साइड के हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 2 और ऑक्सीजन एटम कितने हैं आपके पास 2। उधर राइट हैंड साइड पे देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है। तो सबसे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, टेबल को क्रिएट की। सेकेंड स्टेप में क्या रहता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम रहता है हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितनी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, इधर 1 है। तो हम इधर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें राइट हैंड साइड पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, H2 प्लस O2, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा मल्टीप्लाई आगे करेंगे, आगे से मतलब क्या है, आप पीछे नहीं कर सकते। कोफिशिएंट यानी इसके आगे के जो लेटर रहते हैं आगे ही हम 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसके आगे हम कितना भी 1 का 2 का 3 का कितने का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर कितने हैं ऑक्सीजन है 2, तो हम इधर भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ये तो हो गया स्टेप 2। पर इस ऑक्सीजन को बैलेंस तो किया, पर इसमें हाइड्रोजन क्या हो गए आपके चेंज हो गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी चेंज करने पड़ेंगे। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो अब राइट स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में जो आपके रिमेनिंग हाइड्रोजन है उनको भी बैलेंस करोगे। तो कितने हो जाएंगे आपके, इस साइड में किसका मल्टीप्लाई करोगे 2H2 प्लस O2 इक्वल 2H2O। इस प्रकार हम जो भी केमिकल इक्वेशन है उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का भी फॉलो कर रहा है और नंबर ऑफ एटम भी बोथ साइड के हैं आपके इक्वल हैं। इधर कितने हैं 4 हाइड्रोजन, इधर भी कितने हैं 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं 2 ऑक्सीजन, इधर भी कितने हैं आपके 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम करते हैं आयरन प्लस स्टीम इज इक्वल फेरिक ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, हम इनके एलिमेंट और कंपाउंड को रिटर्न कर लेंगे। आयरन मीन्स Fe, स्टीम मीन्स H2O, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन इज वर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या रिटर्न करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए जो स्टेप रहते हैं उनको फॉलो करके हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, हम जो भी एलिमेंट हैं उनके हम टेबल ड्रॉ करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इधर रिएक्टेंट रिटर्न करेंगे, इधर क्या रिटर्न करेंगे, प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास इस रिएक्शन में, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कितने हैं आपके पास, 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। और राइट हैंड साइड पे देखेंगे आपके Fe कितना है आपके पास 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है आपके पास 3। तो ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन में आपका मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट रहता है उसको सबसे पहले बैलेंस करती हैं। तो सबसे ज़्यादा किस साइड पे है 3, तो इससे ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में 3 ऑक्सीजन एटम है, इधर कितनी है 1। तो सब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास रिएक्शन, Fe प्लस 3H2O प्लस इज इक्वल Fe2O3 प्लस H2। नेक्स्ट अब देखेंगे, इधर ऑक्सीजन तो दोनों साइड में बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन क्या हो गए आपके, चेंज हो गए। इधर कितने हाइड्रोजन है आपके 6, इधर कितनी है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। Fe प्लस 3H2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6। तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करूंगा 3 का। अभी देखो आयरन भी बैलेंस नहीं हुआ, पहले मेरे को आयरन करना चाहिए था, फिर बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए, पर इससे भी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 4 और लास्ट स्टेप में देखोगे हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अभी आयरन देखो इधर 1 है, इधर कितना है 2, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। लास्ट स्टेप में इधर कितना हो जाएगा 2Fe प्लस 3H2O इज इक्वल Fe2O3 प्लस 3H2। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। आप चाहो तो इतने सारे स्टेप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले हमने लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करोगे 3, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 3 हो गए, पर हाइड्रोजन इधर कितने हो गए आपके 6 और इधर कितने हैं आपके 2, तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर 3 से। पर इस इक्वेशन में देखोगे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बचा क्या आपके पास आयरन। इधर आयरन कितने हैं 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे आयरन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इसमें इनको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इधर 2, इधर 3, इधर 1 और इधर कितना हो गया आपका 3 कोफिशिएंट का यूज किया है मैंने। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहता है, इनकी स्टेट भी लिखना रहता है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के अलावा क्या रहता है आपके, इनकी स्टेट भी लिखना कंपलसरी है। तो आयरन किस फॉर्म में रहता है आपका, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। स्टीम किस फॉर्म में रहेगी आपके, गैसियस फॉर्म में रहेगी। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड। और जो हाइड्रोजन गैस रहेगी वो आपकी गैसियस फॉर्म में रहेगा। अकेला इक्वेशन को बैलेंस करने से मतलब नहीं है। अब जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखती हो तो उसकी स्टेट भी रिटर्न करना कंपलसरी रहता है। आयरन सॉलिड में, H2O गैसियस स्टेट में,
Fe2O3 सॉलिड में और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में रिटर्न करना कंपलसरी होता है। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका चेंज इन स्टेट। तो जब भी केमिकल चेंज होता है उसमें स्टेट चेंज होती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल को बर्न करती हैं तो इसमें वैक्स किस फॉर्म में रहता है आपका, सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब कैंडल बर्न होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका चेंज इन स्टेट, यानी क्या होता है इसमें चेंज इन स्टेट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, चेंज इन कलर। क्या रहता है, चेंज इन कलर। कलर का एग्जांपल जैसे आप इसका सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो। सिट्रिक एसिड को मैं KMnO4 सॉल्यूशन में ऐड करता हूँ। किस में ऐड किया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में। तो ये क्या, KMnO4 सॉल्यूशन का कलर क्या रहता है आपका, पिंक रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, KMnO4 कलरलेस हो जाएगा, तो केमिकल चेंज में क्या हो रहा है आपका, चेंज इन कलर भी हो रहा है। थर्ड क्या रहता है आपका, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। केमिकल चेंज में गैस भी इवॉल्व हो सकती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ रखा है 9th क्लास में। जिंक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, जिंक मेटल में जब हाइड्रोक्लोरिक ऐड करते हैं कंसनट्रेट, तो आपका जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा। एंड विच गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी, इवॉल्व होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी, इवॉल्व होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका इसमें, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें देखो क्विक लाइम को जब वाटर में ऐड करते हैं, इसमें ऐड करेंगे वाटर में, तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिटर्न कर दें। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर प्लस क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, प्लस क्या होती है आपकी हीट इवॉल्व होती है। तो इधर क्या हो रहा है आपका, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यानी टेम्परेचर क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ PPT। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जो अनसोल्युबल पार्ट रहता है नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। NaCl, AgCl प्लस NaNO3। AgCl किससे रिएक्ट कर रहा है, NaNO3 से सॉल्यूशन से। तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl प्लस AgNO3।